आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वक्फ कानून पास होने के बाद भी विरोध हो रहा है। वहीं लखनऊ प्रेस क्लब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वक्फ कानून के बारे में जागरूक किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संघ ने बताया कि वक्फ कानून बिल से महिलाओं को फायदा मिलेगा, वही जो गलत तरीके से जमीन ली गई है वो वापस होगी। वही ज्यादातर मुस्लिम इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आज जो जिस विषय है बड़ा गंभीर विषय है और यकीनन माननीय भाई साहब इसके ऊपर बड़ी रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिए, मुसलमान क्या है? इंसान यानी असली कदम खुदा ताला कसम खा रहा है, यानी वो टाइम असर का टाइम होता है, न दिन होता है न रात होती है, न सुबह होती है न शाम होती है। उस वक्त की कसम खा रहा है अल्लाह ताला, असर की कसम। ये इंसान वाला असर है, इंसान लगे खुसर, ये इंसान खिसारे में नुकसान के अंदर है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कहे, उसके ऊपर इन्होंने एक लफ्ज क्यों नहीं कहा? उन अमेंडमेंटों पहले तो मैं कानून तो बन गया, तो बन गया, फिर उसमें अमेंडमेंट लाए तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन 2025 में जब कानून आ रहा है, इस पे क्यों इनके दर्द हो रहा है, क्यों तकलीफें हो रही है? अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, कुछ लोग जो है ना, जो असल में जो रसूलुल्लाह ने जो इस वक्त का क़याम किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो है वो गरीब मिस्कीन और वो बेवाएं और वो यतीम, तो वो उसी प्रकार के नहीं। तो जब एक हिंदुस्तानी का कहीं पर भी चोट पहुंचे और रक्त निकला, तो वहां क्यों नहीं जाना? मुर्शिदाबाद बर्क को क्यों नहीं जाना चाहिए? कलवे जवाब को क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इसलिए ऐसी सारी मैंने इसलिए हिंदू नाम भी लिए, मुस्लिम भी लिए। आप कहेंगे सिख ईसाई और नाम भी ले, तो क्यों नहीं जाना? जब वो क्लेम करते हैं हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो क्या हिंदुस्तानी के लिए दर्द नहीं होना चाहिए? वो दर्द भी बटेगा मजहब में और जाति में और पार्टी में। क्या कहना चाहेंगे? जो आपको समर्थक है, क्या प्राथमिकता रहेंगे अगर आपको आपके समर्थकों ने जिताया? मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है और मैं CBS उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि अगर यहाँ के अधिवक्ता भाई बहन मुझको जिता करके उपाध्यक्ष मध्य बनाते हैं तो मैं हाई कोर्ट का गेट नंबर 10 खुलवाने का कार्य करूँगा। वो गेट नंबर 10 हाई कोर्ट का बंद है, जिससे आम अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रार ऑफिस आने जाने में बहुत ढेर सारी दिक्कतें। बात करें जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या सुविधाएं? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ये है कि CSC बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे मेरा चैम्बर है। CSC बिल्डिंग में ना तो कोई लिफ्ट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि CSC बिल्डिंग में जो है शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। अगर मैं जीत करके आता हूँ, अधिवक्ता भाई बहन मुझे अगर विजय श्री दिलाते हैं, तो मैं CSC बिल्डिंग में साफ़ सफाई और शौचालय की व्यवस्था जरूर करूँगा। पूरा परिचय? मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान एडवोकेट है और मैं सेंट्रल बार से उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल कोर्ट में नियमित रूप से पूर्ण रूप से वकालत ही कर रहा हूँ। अब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जिसका विधि प्रकोष्ठ का मैं सलाहकार हूँ। आज इंद्रेश कुमार जी, जो माननीय इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक जो और संघ के जो है वो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका संबोधन होना है। विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो व्यक्तियों के बीच में तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का कार्यक्रम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, जिसमें सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? अलग अलग धर्मों के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? सभी धर्मों के लोग उपस्थित हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं
जिसमें तमाम संगठन हैं, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहमदिया भी हैं, उनकी तमाम सेक्ट हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय। आज की बैठक से क्या निर्णय निकला? इस बैठक का मतलब केवल ये है, आज का जो विषय है वो वक्फ संशोधन कानून के जैसे मुर्शिदाबाद में तमाम दंगे हुए, जिसको वक्फ के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान किसी को नहीं पता है। जिन्होंने दंगा किया है उनको खुद नहीं मालूम है वक्फ से क्या लाभ मिल सकता है या मिला होगा कभी, किसी को कभी कोई लाभ इसका मिला नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। किसी गरीब को कोई फ़ायदा हुआ है पुराने कानून से कि नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई भी नहीं बता सकता। उसके वक्फ से, वक्फ के मुतवल्ली ही वक्फ के ज़मीनों का फ़ायदा पूरा उठाते रहे हैं, उसी को समझाने का विषय है आज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, किन मुद्दों को लेकर के मतलब बैठक बुलाई गई है और कौन से मतलब क्या उद्देश्य आगे का क्या रणनीति है, मतलब क्या इस तरह से? उद्देश्य केवल राष्ट्रहित है जी। राष्ट्रहित में जो व्यक्ति आगे आएगा वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ जुड़ सकता है। इसमें किसी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है। जी। राष्ट्र के साथ चलने के लिए राष्ट्रवादी होना जरूरी है। हम भारतीय हैं, एक हैं, यही विषय बस। उपाध्यक्ष मध्य के प्रत्याशी हैं आप, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप समर्थक आपको जिताते हैं तो? देखिए, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। लास्ट टाइम पिछली बार मैं लड़ा था चुनाव, कुछ वोटों से रह गया था, वो जीता हूँ। और प्राथमिकता तो हमारी शुरू से ये रही है कि एक तो महिलाओं को चैम्बर मिले, महिलाओं को भी हमारे वहाँ चैम्बर की सुविधाएँ होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिलती, उनका एक अपना कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो जूनियर अधिवक्ता है, हमने देखा है कि अक्सर कोर्टों में जब वो खड़े होते हैं तो उनकी बेलों की सुनवाई, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिवक्ता पहुंचता है साधारण तरीके से उसकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन जूनियर अधिवक्ता की सुनवाई नहीं हो पाती है, उस पर डेट मिल जाती है, जिससे जूनियर अधिवक्ता का हैरेसमेंट होता है, तो आगे चल के परेशान होता है, उसका मनोबल टूटता है। ये गलत है। जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग जब पदाधिकारी होंगे तो ये निश्चित है कि हम लोग जो जुडिशरी है उसके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि न्याय व्यवस्था सबको एक समान होनी चाहिए, कोई बड़ा है छोटा है इस तरह से उसका बंटवारा नहीं होगा। जो युवा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिवक्ता, उनके लिए कुछ योजनाएं रहेंगी आप लोग? युवाओं के लिए देखते हैं, बाहर का फंड उस पर अलाउ करेगा तो उसमें युवाओं के लिए आगे जो कुछ भी हम लोग कर पाएंगे मदद। बाकी उनके आगे चल के जो अब क्योंकि हमारे वहाँ लॉ चेंज हो गया है, BNS आ गया है, तो उससे संबंधित सेमिनार लगाए जाएंगे, उनको नए नए किस तरह से क्या नियम है सब बताए जाएंगे, उस तरह से कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों से मीडिया के माध्यम से? समर्थकों से बस यही कहना है कि सब लोग मन लगा के जो है हमारा समर्थन करें, और आगे क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिशनर लोग हैं और न्यायालय में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो न्यायालय की गरिमा को बचाकर जो भी कार्य हो सकता है उसको कार्ड भी कार्ड